सबका दिल से स्वागत है। पहले वीडियो की शुरुआत क्यों ना जीवन से ही करें। तो आज का टॉपिक लेते हैं लाइफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इस वीडियो के ज़रिए फ़िलहाल के लिए दो इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ। पहला बिफोर लाइफ और दूसरा आफ्टर डेथ। लेकिन उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शुरुआत के एक दो वीडियोस अपनी समझ को खोलने के लिए होंगे, ताकि हम ठीक से सोच समझ के परिवर्तन ला सकें। सफ़र की शुरुआत जीवन से कर ही रहे हैं, तो उससे पहले कुछ कुछ बातें जान लेते हैं। फिर वो सारी बातें एक दूसरे के साथ लिंक करते जाएंगे और बेटर क्लैरिटी लाते जाएंगे। कहते हैं जीवन बहुत जटिल है, पर अगर इसे ठीक से समझा जाए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपनी लाइफ बेस्ट में बेस्ट जिए। तो इसकी शुरुआत खुद से ही करते हैं। पहले खुद को जानते हैं कि हम क्या हैं और कौन हैं। अगर धार्मिक भाषा में मैं कहूँ तो हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं, और अगर साइंस की भाषा में मैं बात करूँ तो हम सब एक ही एनर्जी है। अब जैसी आपकी सोच और जैसे आप पिक कर लो अपना अपना बेस्ट। अगर आप धार्मिक हो तो मेरी धार्मिक लैंग्वेज पिक कर लेना और समझ लेना कि हम सब ईश्वर की ही संतानें हैं। और अगर आप नास्तिक हो तो साइंस की भाषा समझ लेना कि हम सब एक एनर्जी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए धार्मिकता थोड़ी देर के लिए छोड़नी होगी। हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम एक एनर्जी है और साइंस की भाषा में बात करते हैं। इसके यूज़ से सबके दिमाग में लॉजिक भी फिट तरह से बैठ जाएगा और समझने में आसान रहेगा। तो हम साइंस की भाषा को पिक करके आगे बढ़ते हैं। अगर लाइफ एनर्जी की बात चल ही रही है तो उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर जानना भी ज़रूरी है कि हमारी लाइफ कौन से लेवल पे, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हमें ड्राइव कर रही है। जीवन ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, जिसे हम हमारा कॉन्शियस लेवल कहते हैं। इसके रिगार्डिंग कई सारी मटेरियल आपको यूट्यूब पे या गूगल पे मिल ही जाएगा। और यही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे जीवन में हार जीत, अच्छाई बुराई, सक्सेस और फेलियर का रीज़न होती है। अगर मैं हिटलर का एग्जाम्पल दूं तो शुरू में उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लगभग 450 के आसपास था, जो एक विजनरी और एक जीनियस का होता है। हिटलर पहले तो अपने हुनर के ज़रिए जर्मनी को आगे बढ़ाना चाहता था, पर उसका अहंकार और ज्यूज से नफरत के कारण हिटलर का कॉन्शियस लेवल 450 से गिरकर लगभग 40 पे आ गिरा और अंत में उसको सुसाइड करनी पड़ी। एक बैड एग्जाम्पल तो ले लिया, पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सर्टेन लेवल पे जाके भी अपनी कॉन्शियस लेवल पे टिक सकते हैं। और ऐसे लोगों को तरक्की के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि तरक्की उसके पीछे भागती है। कॉन्शियसनेस का सारांश अगर समझे तो अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में अच्छा या बुरा जो भी है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, अपने दिल में लव, पीस, जॉय, सबके लिए मित्रता का भाव रखता है, तो उसका चेतना का स्तर हमेशा ऊपर ही रहेगा। और इससे एकदम उल्टा, अगर उसे किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से हमेशा तकलीफ रहती है, वो एंगर में है, फियर में है, गिल्ट में है, तो उसकी चेतना का स्तर नीचे की तरफ गति करेगा। मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस गिरेगी और वो ही उसके पतन का कारण बनेगा। साथ में अहंकार भी। अगर किसी एक लेवल पे जाके आपके अंदर ईगो एस्टेब्लिश होता है तो समझ लेने का अब नीचे उतरने की बारी आ चुकी है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमें नीचे से ऊपर तक की यात्रा भी कैसे करवाता है और ऊपर से नीचे पछाड़ता भी कैसे है। ये सारा खेल कॉन्शियस लेवल का है। मतलब हमारे लाइफ की एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, वो ही हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। और अब खेल शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। सब लोग इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत कुछ लिखा सुना और पढ़ा गया है,
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो भी बहुत बड़ा, जो मेरी समझ में आ रहा है। और मेरी समझ ये कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी लागू हो सकता है जब दो इंसान या दो चीज़ें सेम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर दे। और सबसे मेन बात, आपकी डीप डिज़ायर विथ इमोशन हो तो ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मेरी इच्छा है और डीप डिज़ायर है विथ इमोशन कि मेरी फैमिली बहुत खुश रहे, आपस में मिलजुल के प्रेम से रहे, सब लोग आगे बढ़े। ऐसा कौन नहीं चाहेगा, हर कोई चाहेगा। तो ये डिज़ायर क्रिएट हुई है हाई फ्रीक्वेंसी लेवल वाली। और अगर मेरी थॉट पैटर्न या मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि मैं हर दिन दुखी रहती हूँ, मुझे कोई ना कोई गलती किसी न किसी में दिखाई ही देती है, एंगर, जलन, गिल्ट, ये सब कुछ मेरे अंदर भरा पड़ा है, तो फिर मेरे डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी और मेरा स्टेट ऑफ माइंड दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी ही नहीं और मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा। और एक दूसरी बात भी है, सेम फ्रीक्वेंसी वाले इंसान या फिर मॉलिक्यूल्स, इवन मॉलिक्यूल्स भी एक साथ एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। वैसे ही इंसान भी एक दूसरे के साथ आ ही जाते हैं। मान लीजिए जैसे एक बेवड़े को दूसरे बेवड़े की कंपनी मिल गई, फिर क्या राजा क्या रंग, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, एक बॉटल मिली, थोड़ी तेरी थोड़ी मेरी होली। जब दोनों का स्टेट ऑफ माइंड और फ्रीक्वेंसी एक हो गई तो महफिल जम ली। ये तो हुई मजाक की बात, बीच में आपको थोड़ा हंसाने के लिए, पर हकीकत भी सिमिलर ही है। चाहे रहन सहन अलग हो, चॉइसेस अलग हो, थॉट अलग हो, लेकिन अगर दो लोगों की कॉन्शियस लेवल की फ्रीक्वेंसी नियर बाय भी आती है तो दोनों पास आ जाएंगे। और इससे उल्टा भी हो सकता है, एक की फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ गई और एक की डाउन हो गई तो दोनों में सेपरेशन भी हो सकता है। तो भाई अपने अपने रिलेशन चेक कर लेना, एक दूसरे का सपोर्ट करना, सेपरेशन मत करना। जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाओ और जो पीछे रह गया उसको धकेल के आगे लेके जाओ, पर नीचे मत आना मेरे भाई। अगर कॉन्शियस लेवल की भी तरक्की की है तो आगे बढ़ाओ और खुद भी बढ़ो, तभी हम जीवन के उच्च स्तर आयाम को छू सकते हैं। अब हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं, अब तक जो जाना उसे स्टेप बाय स्टेप फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने साइंस का यूज़ करके जाना कि हम सब एक एनर्जी है। फिर हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का स्तर क्या है, कैसा होना चाहिए, वो भी जाना। और जीवन में खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, अच्छे रिलेशन, सफलता कैसे मिल सकती है, उसके नियम को समझा। अरे भाई ये बात धार्मिकता से जाननी भी ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में सारे उपद्रव इसी के कारण स्टार्ट हो रहे हैं। कोई चाहे धर्म को जानता हो या ना जानता हो, पर उपद्रव बढ़ाने के लिए सब एक हो जाते हैं। और एक सच्चे धर्म को नास्तिकों से ज़्यादा आस्तिकों से खतरा बढ़ जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, ना मैं किसी के फेवर में हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट में हूँ। ये सिर्फ मेरी समझ है जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। अगर एक बात पे गौर की हो तो हर एक धर्म ये मानता है कि उससे भी कोई सुपीरियर पावर है और हम सब उसकी संतानें हैं। कोई इसे ईश्वर से जानता है, कोई गॉड से, कोई अल्लाह से, कोई भी नाम दे दो, पर एक सुपर पावर तो है ही। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा है। साइंस कह रहा है कि हम सब एक एनर्जी है और धर्म बोल रहा है कि हम सब ईश्वर की संतानें हैं। अब दूसरा स्टेप आता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का, हमारी चेतना का स्तर। वैसे तो कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे बोलने जाऊं तो मुझे भी पता नहीं होगा कि कितना बोलूँगी। हमारी करंट कॉन्शियसनेस या चेतना को अगर हम समझे तो वो फिजिकल लेवल पे है, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम सिर्फ इस भौतिक दुनिया को ही जानते हैं। फिलहाल हमारी कॉन्शियसनेस वहीं तक सीमित है।
जिसमें हम सब एक दूसरे को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं। कोई ना कोई एक्शन जारी ही है। सच बताऊं तो हम जागते हुए भी कॉन्शियस नहीं हैं। हमारे दिन भर के या लाइफ के कई सारे काम बाय डिफॉल्ट मैकेनिकली होते ही रहते हैं। पर ठीक है, इतना डीप में नहीं जाते हैं और आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। अगर किसी धर्म में सेल्फ से ऊपर उठ के समष्टि के लिए यानी कलेक्टिवली ह्यूमन बीइंग की अच्छाई के लिए और एक स्टेप ऊपर प्रकृति में जो भी जीव है उनकी भी अच्छाई और भलाई के लिए अगर कोई धर्म प्रेरणा देता है तो ये बहुत ऊंची बात है। ये किसी इंसान की चेतना के स्तर को ऊपर उठा सकती है। इसमें व्यक्ति के साथ समष्टि के कल्याण की भी बात है। मतलब किसी धर्म के मूल में प्रेम, दया, करुणा, मित्रता का भाव है तो वहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी वाली चेतना जुड़ जाएगी। और इससे बिल्कुल उल्टा, अगर किसी धर्म के मूल में नफरत, असमानता और अहंकार कि मैं ही या हम ही सब कुछ है, तो उस धर्म से जुड़े सभी लोगों की चेतना का स्तर बहुत ही नीचे जाता जाएगा, जो उनके साथ साथ बाकी सबको भी नुकसान पहुंचाता है। अगर हमें ऊपर उठना है तो हमारे दम पे उठना है, किसी की लाइन काट के नहीं। हमारी चेतना का लेवल या कॉन्शियस लेवल को बढ़ाने में और घटाने में एक बहुत बड़ा रोल संगति का भी है। हमारे आसपास का माहौल कैसा है, लोग कैसे हैं, परिस्थितियाँ कैसी है, ये सब भी हम पे असर करता है। हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर किसी का विल पावर हाईएस्ट लेवल पे होता है या फिर वो किसी भी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को संभालने में माहिर है तो ही उसे उसके उद्देश्य या उसकी चेतना के स्तर से नीचे नहीं गिराया जा सकता। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम सबके सामने है। विरोध, वो भी अपनों का। इतने विरोध और कठिनाइयों में भी डट के खड़े रहना तो ठीक है, पर आगे बढ़ते जाना और सबको आगे बढ़ाना ये कोई आम नात नहीं है, बहुत ही खास बात है। लेकिन हम सब अभी इतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो संगति का असर हम सब पर पड़ता ही है। इसलिए ज़रा मन की आंखें खोलकर अपने आसपास टटोल लेना। और इसीलिए धार्मिक लोग कहा करते हैं, सत्संग करो भाई। सत्संग का मतलब भजन कीर्तन नहीं होता, पर ऐसी संगति या ऐसा माहौल जो हमें जीवन के स्तर को ऊपर उठाने में मददरूप हो। तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस साइंस की भाषा में भी और धर्म की भाषा में भी लगभग सिमिलर है। बस अपनी अपनी सोच का फ़र्क है, अपना अपना चश्मा। किसी ने धर्म के चश्मे पहने हैं तो किसी ने विज्ञान के। अब बारी आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब अच्छाई को खींचने की। अच्छाई यानी हमने जो अच्छाई अपने दिमाग में फिट करके रखी है, अच्छाई की डेफिनेशन वो। हर एक धर्म में थोड़ी शब्दावली अलग हो जाएगी, पर बात सेम ही कर रहे हैं। अच्छे कर्म करो स्वर्ग जाओगे और बुरे कर्म करोगे तो नर्क जाओगे। मतलब अच्छा पाने के लिए, अच्छाई को आकर्षित करने के लिए अच्छे कर्म करो। अब सच में बताऊं तो किसी को भी पता नहीं है कि स्वर्ग या नर्क है या नहीं। खैर, मतलब अच्छा या अच्छा पाने के चक्कर में इंसान कुछ अच्छा कर्म करे, बस यही मोटिव है उसके पीछे, और किसी का बुरा करने से बच जाए। अब आज की वीडियो को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। धर्म के माध्यम से जाना कि हम ईश्वर की संतानें हैं, और साइंस के माध्यम से जाना कि हम एक एनर्जी है। दूसरी बात हमने डिस्कस की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारी जागरूकता या फिर हमारी मनोदशा। और तीसरे नंबर पे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना। धर्म ने हमें ये बताया कि अच्छा और खुशहाल जीवन जीने के लिए अच्छे कर्म करो ताकि स्वर्ग मिले। और एनर्जी लेवल के चार्ट से हमने जाना कि हायर सेल्फ की तरफ जाने के लिए हमें कैसी सोच रखनी है, हमारी एनर्जी हमें किस फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव करनी है।
तो ये थोड़ी सी समझ हमारी जीवन ऊर्जा के बारे में थी। अरे अरे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ और फंडामेंटल्स भी है जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं कंफर्म समय तो नहीं बता सकती, पर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका समय दोनों ही मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर ठीक समझे तो ये वीडियो सबके साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि जितना हो सके सबको हमें इस जर्नी में शामिल करना है। तभी हम वो 2 इनिशिएटिव्स परिवर्तन ला सकेंगे। एक और रिक्वेस्ट भी है, कमेंट ज़रूर करना, अच्छी या बुरी जो ठीक समझे। अगर मेरी समझ सही है तो मोटिवेशन बढ़ेगा। अगर मैं कहीं गलती कर रही हूँ तो मुझे सुधरने का मौका मिलेगा। अगर कुछ रह गया है या छूट गया है तो वो संवारने का मौका मिल जाएगा।